So hello everyone. The last lecture we have discussed about the ठीक है, कोई भी अब कोई भी मैसेजेस नहीं करेगा, राइट? स्टॉप इट। ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट द क्लास। तो मैंने लास्ट लेक्चर में सब लोगों को एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, इन केस ऑफ बल्ब, इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, देयर वाज थ्री सिचुएशंस आर देयर। फर्स्ट, what amount of current will releases from the battery or power source. Second, what amount of voltage drop across the particular electrical device, right? ये सारी चीजों के बारे में बात किया है। थर्ड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पावर कंजप्शन। क्लियर है सब लोगों को? कितना पर्टिकुलर डिवाइस पावर को कंज्यूम करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, सो अब हम लोग इसी पर एक वीडियो दिखा रहे हैं मैं तुम्हें, और इस वीडियो को देखकर आपको ये बताना है सर्टेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट? तो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, मैं भी चाहता हूं कि चैट को क्लोज कर दूं, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट इफ आई एम क्लोजिंग द चैट देन आई हैव टू रीओपन इट मल्टीपल टाइम्स। so you have to understand it, right? all, जब तक मैं कुछ पूछूं नहीं, जब तक मैं कोई क्वेश्चन ना करूं, तब तक यू डोंट यूज द चैट। इससे ये साबित होता है ना कि हम क्लास में आए हैं तो डिसिप्लिन जरूरी है, राइट? मेरे भी लेवल, मेरे जगह पर आकर अगर आप देखोगे तो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब मैं जिस माइंडसेट से पढ़ाने आता हूं, फिर वो चीज नहीं बन पाती है ना, समझ रहे हो? तुम भी जान रहे हो कि मैं अपना टाइम दे रहा हूं, तुम भी अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, सब चीजें सेक्रीफाइस करके, छुट्टियां सेक्रीफाइस करके अपना टाइम दे रहे हो, राइट? तो उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए ना, अदरवाइज क्या फायदा रहा फिर हमारी क्लास लेने का और आपके क्लास? दोनों लोग मस्ती करते फिर तो, है ना? तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पता है सब लोग मिलते हैं एक ही समय एक जगह पर एक साथ, तो सबको अपना अपना बातें करनी होती एक दूसरे, मैं समझ सकता हूँ चीजें, राइट? बट वी हैव टू स्टार्ट द क्लास बिकॉज इट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। ओके, तो देखो इधर सभी लोग, अब यहां पर हम एक वीडियो आपके सामने शो कर रहे हैं, यू हैव टू सी इट एंड यू हैव टू गिव द आंसर प्रॉपरली। तो हमारे पास में इस वीडियो में हम लोग देखोगे देयर इज अ 9.57 वोल्ट बल्ब्स आर सिमिलर। दो तरह की चीजें हैं, बैटरी जो है वो 9.57 वोल्ट की है, और जो बल्ब है वो सब सिमिलर हैं, मतलब जैसा ये बल्ब है वैसा ही ये वाला बल्ब है, दोनों बल्ब सेम है। क्लियर है? दोनों बल्ब सेम है, और जो बैटरी है उसका वोल्टेज जो है 9.57 है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, वो ये है कि हेयर दिस थिंग, व्हाट इज दिस वन, इसे क्या बोलते हैं ये पहले तो हमें समझना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज मल्टीमीटर। इसे क्या बोला जाता है? मल्टीमीटर। इसे बोलते हैं मल्टीमीटर बोलते हैं इसको। इसमें नॉब होती है, इसे नॉब बोला जाता है, इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं हम, और इसमें अलग अलग चीजें मेजर करी जा सकती हैं। मतलब यू कैन मेजर द वोल्टेज, यू कैन मेजर द करंट, मतलब आप बहुत सारी चीजें एक ही डिवाइस से मेजर कर सकते हो। मतलब इट इज बिहेविंग लाइक अ वोल्ट मीटर, इट इज बिहेविंग लाइक अ अमीटर ऑल्सो। मतलब ये दो दो तरह से बिहेव करता है, वोल्ट मीटर और अमीटर, ये दोनों तरह से ये चीज क्या होती है बताओ, बिहेव करती है, एज लाइक अ वोल्ट मीटर, एज लाइक अ अमीटर। तो इसी वजह से इसका नाम होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर मतलब इट इज बिहेविंग लाइक अ वोल्ट मीटर और इट इज बिहेविंग लाइक अ अमीटर। What is the meaning of voltmeter? Voltmeter is the device which is used to measure the potential difference, which is used to measure the voltage drop. बल्ब के दोनों किनारों पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा। एक बार मैंने तुम्हें अमीटर और वोल्ट मीटर अलग से दिखाया था, सब लोगों को याद भी होगा, उसके लिस्ट काउंट निकालना सिखाया था मैंने, और रीडिंग सिखाया था कैसे देखते हैं। वही चीज सेम चीज यहां पर होती है हमारे पास में।
बट ये एक मल्टीमीटर होता है जिसका काम मल्टीपर्पज के लिए है. वी कैन यूज, बस इसको सेट करना पड़ेगा. वोल्टेज में सेट कर दोगे तो ये वोल्टेज मेजर करेगा, और करंट वाले में सेट कर दोगे तो करंट मेजर करेगा. दैट इज कॉल्ड एज मल्टीमीटर. क्लियर है सभी को? तो यू शुड राइट डाउन दीज थिंग्स. ये मल्टीमीटर होता है. मल्टीमीटर वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों तरह बिहेव करते हैं, और साथ ही साथ में इसका यूज टू मेजर वोल्टेज एंड टू मेजर द करंट किया जाता है. बात समझ में आ रही है सभी को? हाउ नॉर्म इज यूजफुल. इस नॉब को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं. कि मान लो हमें वोल्टेज मेजर करना है तो मिली वोल्ट में मेजर करना है, कि किस पर्टिकुलर यूनिट में मेजर करना है. अब यहां, अब देखो ये साफ साफ बिल्कुल नई डिवाइस दिख रही है, अदरवाइज इस जगह नंबर्स लिखे होते हैं. ये नॉब, जैसे कि तुमने, मैं पता हूं, प्रेस देखा है सभी लोगों ने. प्रेस, आयरन यूज करते हैं कपड़ों के लिए, उसमें एक नॉब होती है. उस नॉब को हम सेट करते हैं कि यू आर यूजिंग फॉर द कॉटन क्लॉथ, यू आर यूजिंग फॉर द सिल्क क्लॉथ. किस क्लॉथ के लिए आप यूज करें उसके हिसाब से नॉब हम सेट कर लेते हैं. भाई कॉटन के लिए यूज करेंगे तो कॉटन के हिसाब से टेम्परेचर सेट हो जाएगा, उस मैक्सिमम टेम्परेचर, राइट. उसी तरीके ये वो अमीटर होता है. इस नॉब का काम होता है कि हमें किस तरह का वोल्टेज मेजर करना है, किस तरह का किस रेंज की हमें करंट मेजर करनी, उस हिसाब से हम इसको सेट क्लियर है. कभी एक सिंगल क्लास में मैं अमीटर को यूज करना सिखा दूंगा. क्लियर है? सॉरी, मल्टीमीटर को यूज करना सिखाएंगे, है ना, किसी एक क्लास. अभी इतना समझ में आ गया. अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो यहां पर इस पर्सन के पास में, इसमें देखो क्या होता है, इस मल्टीमीटर में दो डिवाइसेस होती हैं, दो चीजें होती हैं. क्लियर है भैया? जरूरी नहीं है ओके सर लिखना बार बार. एक लोग लिख दिया ओके सर, दैट्स इट. इस मल्टीमीटर में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस. समझ में आ रहा है कि नहीं? उन दोनों तार को हम लेकर आते हैं, प्लस वाले को प्लस में और माइनस वाले को माइनस में हम जोड़ देते हैं. क्लियर है? जैसे कि ये हमारा अमीटर है, सॉरी ये हमारा मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर में एक वायर इस तरीके से आ रहा है और एक वायर इस तरीके से आ रहा है. क्लियर है? ये हमारी बैटरी है, दिस इज अवर बैटरी, जिसमें एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है. ये तार ऐसे करके आया है और इधर गया है, और ये तार ऐसे ऐसे आके, ऐसे ऐसे आके, और ये यहां चला, ऐसे बना है सर्किट. क्लियर है सभी को? तो अब इसका टर्मिनल मैंने मान लिया कि ये प्लस है और ये माइनस है. तो इस वाले को, एक तार को, इसको जिसको हम प्लस मान रहे, इसको जो माइनस मान रहे, प्लस वाले को प्लस के पास और माइनस वाले को माइनस के पास. जैसे ही टच करोगे अपने आप इसकी रीडिंग यहां पर देखो आ जा रही है 9.57. क्लियर है सभी को? और पता चलेगा कि 9.57 वोल्ट है इस बैटरी का. समझ गए? हो सकता है कि हम नई नई बैटरी खरीद के लाएं और 12 वोल्ट की वो होती, यूज होते गई उसका पोटेंशियल कम होता गया, और अभी 9.57 है इसका इस समय. बैटरी जो है पुरानी यूज हुई बैटरी है, ये नई बैटरी नहीं है. अगर ये नई बैटरी होती तो एग्जैक्ट इसका जो वोल्टेज है वो दिखता. ठीक है ना? अभी ये 9.757 है, मतलब ये यूज हो चुकी है. क्लियर है? बैटरीज दो तरह की होती हैं, सेल दो तरह के होते हैं बच्चा. एक होते हैं प्राइमरी सेल और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो एक बार यूज हो जाते हैं, फिर उन्हें रीयूज नहीं कर सकते हैं. सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जो रीयूजेबल है. जिस माइक से मैं बात कर रहा हूं, इस माइक में भी एक सेल पड़ा हो, दो सेल पड़े हुए हैं, उन सेल को हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, तो ये सेकेंडरी सेल है. और जो हम घड़ी वगैरह में सेल डलवाते हैं, वॉल क्लॉक में सेल डलवाते हैं, वो सब प्राइमरी सेल होते हैं, एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं होते. सेल को मिलाकर बैटरी बनती है. ठीक है ना? अब इस बैटरी में दो टर्मिनल है, एक प्लस और एक माइनस. दो टर्मिनल होते हैं बैटरी में, प्लस और माइनस. प्लस को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस को बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल. राइट? पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग प्लस के साथ मल्टीमीटर के, निगेटिव टर्मिनल को माइनस के साथ मल्टीमीटर के ऐड कर देंगे. देन वी कैन सी दैट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल. That is the voltage of the battery, which is shown in the figure, which is 9.57 volt. 9.57 volt. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है? तो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा सभी लोगों. चलो अब वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे.
बल्ब सिमिलर है, ये बात आप सब लोग ध्यान रखेंगे। अब बल्ब इस तरीके से जोड़ा गया है, देखो इधर इस बैटरी के साथ बल्ब ऐसे जोड़े गए हैं दो, क्लियर है, और कह रहे हैं बल्ब लेस ग्लो कर रहा है। देखो अभी अब तुम्हें दिख नहीं रहा है, बहुत बहुत गौर से अगर तुम देखोगे अपने, तो क्या सारे लोगों को बल्ब ग्लो करते हुए दिख रहे हैं? छोटा छोटा सा ग्लो कर रहा है बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल यहाँ यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल छोटा सा ऐसे, बहुत हल्का। यस और नो? क्लियर है सभी को? बहुत हल्का सा ग्लो कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत ही डिम ग्लो कर रहे हैं। अब पता नहीं कैसे जोड़ा गया है बल्ब को, ये हमें सोचना है। विच टाइप ऑफ मेथड वी हैव यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस नंबर 1, कि ये बल्ब बहुत ही कम ग्लो कर रहे हैं, पहला तो ये समझना था, ठीक है ना। दूसरी चीज है, पहले केस में बल्ब कम ग्लो कर रहे हैं, अब देखो आगे, अब बल्ब को ऐसे जोड़ दिया गया है। अब बल्ब को ऐसे जोड़ा गया है, देख रहे हो सभी लोग, ये ब्लैक कलर का एक वायर यहां जा रहा है, ब्लैक कलर का वायर यहां जा रहा है। देखना सभी लोग, गौर से समझने की कोशिश करो। ये वाला एक बल्ब है जिसका एक तार यहां आया और इस जगह चला गया, एक तार यहां आया और यहां चला गया, क्लियर है? सॉरी, एक तार ऐसे आया, एक टर्मिनल में चला गया, और एक तार ऐसे आया और दूसरे टर्मिनल, इसको मान लो प्लस, इसको मान लो माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। इस वाले बल्ब का एक तार हम ऐसे लाए और यहां पर जोड़ दिया, इस वाले बल्ब का एक तार हम ऐसे लाए और यहां पर जोड़ दिया, मतलब समझ रहे हो ना, तार को ब्रेक करके और बीच में ऐड कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन पर यू कैन सी हियर, अब इसमें से एक वायर को हम प्लस मान ले रहे, एक को माइनस मान ले रहे, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। बैटरी के अंदर ऑलरेडी प्लस और माइनस शो होता है, बल्ब का अपना कोई प्लस माइनस नहीं होता है, क्लियर है सभी लोगों को? बल्ब का दो टर्मिनल होते हैं बल्ब में, बट इट इज नॉट मेंशन विच विल बी द पॉजिटिव एंड विच विल बी द नेगेटिव, इट डजंट मैटर। बट बैटरी जो होगी उसमें रेड जो जिस बैटरी में साफ साफ प्लस और माइनस लिखा हुआ होता है, क्लियर है? देयर इज एनी प्रॉब्लम? वीडियो नहीं दिख रहा है क्या साफ? वीडियो क्लियर नहीं है क्या? नहीं नहीं, यहां पर ये वीडियो जो दिख रहा है ये क्लियर नहीं है, या पूरा वीडियो मेरा सारा कुछ क्लियर नहीं है? ये तो वैसे ये क्वालिटी लेवल पे वीडियो उतना अच्छा नहीं, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, समझ गए ना, उसमें तुम्हें तभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। चलो देखो इधर, तो मैं यहां पर जो समझाना चाह रहा हूं, मैं हाईलाइट कर तो रहा हूं, तो दिख तो रहा है सबको, देखो दिस इज द बैटरी, बैटरी हैविंग अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। जब हम बैटरी खरीद के लाते हैं तो उसमें प्लस और माइनस लिखा होगा, प्लस वाले से मैंने एक वायर बल्ब के किनारे जोड़ दिया, माइनस वाले से एक वायर मैंने बल्ब के दूसरे किनारे से, क्लियर है सभी लोगों को? ये एक होल्डर है, आप लोगों ने देखा होगा बल्ब को हैंग करने के लिए एक होल्डर का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? इस तरीके का एक होल्डर होता है, ऐसे करके, इसमें दो इस तरीके से चीजें निकली हुई होती हैं, और इसी में ही बल्ब को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। देखा है ना सभी ने, ऐसे करके एक होल्डर होता है, ठीक है, वही ये होल्डर है, ये दोनों होल्डर ऐसे रखे हुए हैं, ऊपर से मैंने इसे बल्ब फंसा दिया इसमें, राइट। ओके वेरी गुड। अब यहां पर समझो सभी लोग, ये जो बल्ब हैं, ये बल्ब पहले वाले के कंपेरेटिवली अब ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। दोनों वीडियो केस में दोनों केसेस दिख गए। इन फर्स्ट केस टू बल्ब same battery was there, but they are glowing less. Whenever we change the arrangement, whenever we change the arrangement, ठीक है, whenever we change the arrangement, then it is
इट इज शोइंग दैट द बल्ब आर ग्लोइंग मोर हेयर। आ रहा है समझ में सब लोगों को? बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। अब ये दोनों बातें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें आंसर करना है, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, और देखो नजदीक से दिखाया जा रहा है तो देखो ज्यादा ग्लो करते हुए हमें दिख रहे हैं, है ना। चलो अब हमें आंसर बताना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखो इधर सभी लोग, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है टू आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 वोल्ट बैटरी, 9.57 को हम 10 मान ले रहे हैं, क्लियर है। इन अ टू डिफरेंट वेज द बल्ब ग्लो डिमर इन केस फर्स्ट, बल्ब ग्लो ब्राइटर इन केस सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर करेक्ट इन केस फर्स्ट? केस फर्स्ट में कौन सी चीज सही होगी? ए बी सी डी ई एफ। केस फर्स्ट के लिए बताओ सभी लोग। सबसे पहला तो मैं तुमसे सबसे यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि केस फर्स्ट सीरीज कनेक्शन था कि पैरेलल कनेक्शन था? टेल मी ऑल। केस फर्स्ट वाज सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन? केस फर्स्ट वाज सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं सीरीज। सीरीज कनेक्शन था फर्स्ट केस, और सही बात भी है, सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट केस सीरीज कनेक्शन था। क्यों सीरीज कनेक्शन था? देखो इधर, सीरीज कनेक्शन क्यों था, गौर से देखें यहां पर, ठीक है। सब लोग यहां पर देखो, ये सीरीज कनेक्शन क्यों है? पहली चीज, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर यहां है, पहले बल्ब ऐसे जुड़, फिर यहां गया, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये वही कहानी हो गई ना कि पॉजिटिव वाले टर्मिनल इससे, फिर अगला एंड बल्ब का एक एंड पॉजिटिव से जुड़ा है, दूसरा एंड दूसरे बल्ब से, इस वाले बल्ब का एक एंड एक बल्ब से जुड़ा है और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से। तो वही वाली कहानी हो गई ना। अगर मैं इस तरह खड़ा हूं, मेरे बगल में दूसरा इंसान खड़ा है, मेरे लेफ्ट हैंड को वो अपने राइट हैंड से होल्ड कर रहा है, तो ये सीरीज कनेक्शन ही तो होता था इस तरीके से। सीरीज कनेक्शन ही तो था, ताकि नहीं था? बताओ सभी लोग। तो ये सीरीज कनेक्शन है क्योंकि एक एंड बैटरी से जुड़ा है तो दूसरा बल्ब से, राइट। इट वॉज द सीरीज कनेक्शन। दूसरा एक जस्टिफिकेशन है अपने पास में, विच वी विल डिस्कस हियर, जो हम लोग बात समझेंगे अभी। सीरीज क्यों है? अगर थ्योरेटिकल बोल दिया जाता कि वी हैव, वीडियो नहीं दिखाया जाता और हमें ऐसे बोला जाता है कि मैंने दो बल्ब को, आइडेंटिकल बल्ब को इस तरह से जोड़ा कि वो धीमा ग्लो कर रहे हैं, और एक इस तरह से जोड़ा कि वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो कर रहे हैं, बट आई एम नॉट शोइंग द करेक्ट सर्किट डायग्राम टू यू, हम कनेक्शंस नहीं दिखा रहे हैं, तो तुम बताओ सीरीज कैसे होगा और पैरेलल कौन सा होगा? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो देखकर समझ जा रहे हैं हम, अरेंजमेंट देखकर समझ जा रहे हैं कि ये सीरीज है, बट ये जस्टिफाई करना अभी हमारे बस की बात नहीं है, जो अभी हम नहीं सोच पा रहे होंगे कि ये सीरीज अरेंजमेंट के हिसाब से तो है, बट ब्राइट नहीं ग्लो कर रहा है, इसके हिसाब से कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये सीरीज? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डिम ग्लो कर रहे हैं बल्ब, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये सीरीज कनेक्शन में ही डिम ग्लो करेगा, पैरेलल में डिम नहीं ग्लो करेगा, पैरेलल में ब्राइट ग्लो करेगा? ये भी ये सोचने की जरूरत है हमें। सर ये अरेंजमेंट देखकर तो सब कोई बता देगा कि ये सीरीज है, राइट। बट अगर अरेंजमेंट ना दिखाया जाता और तब तुमसे बोला जाता कि केस फर्स्ट में बल्ब डिमर ग्लो कर रहे हैं और केस सेकेंड में बल्ब ब्राइटर ग्लो कर रहे हैं, तो बताओ विच केस विल बी द सीरीज एंड विच केस विल बी द पैरेलल? मेरी बात, क्वेश्चन समझ पाए सभी लोग क्या पूछना चाह रहा हूं मैं?
यस और नो? चलो, वोल्ट कम जाएगा, वो लॉजिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे, बट मैं जो कहना चाह रहा था वो चीजें समझ गए, वो तो हम लोग अभी बताएंगे ही। दूसरा ये देखो है सभी लोग, ठीक है? दूसरी सिचुएशन ये है, देखो इधर, इसमें अगर तुम गौर से देखोगे तो ये पैरेलल दिख रहा है तुम्हें। कैसे पैरेलल दिख रहा है देखो, अगर मैं इसको एक बैटरी बना दूं, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना? पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार मैंने निकाला, इसमें चला गया, एक तार निकाला इसमें, निगेटिव टर्मिनल से एक तार निकाला इसमें चला गया, और एक तार यहां पर आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोग? तो ये दो बल्ब बन गए। ये सिमिलर, अगर इसको और थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं तो साफ साफ दिख रहा है। देख रहे हो सभी लोग? ये सिचुएशन हो गई, ये हो गई बैटरी 10 वोल्ट की, ये हो गया पहला वाला बल्ब, और ये हो गया दूसरा वाला बल्ब। जैसे यहां पर दो जगह जोड़ रखा है वैसे ये जंक्शन है, जैसे यहां जोड़ रखा है वैसे ये, तो दोनों के सर्किट डायग्राम क्लियर हो गए, सीरीज और पैरेलल कनेक्ट। अब हम इन दोनों को सर्किट को एनालाइज करेंगे, वी विल गिव लॉट ऑफ आंसर। आ रहा है समझ में सब लोगों को? सर्किट हम लोग समझ गए, सर्किट डायग्राम। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। तो अब हमारे पास में पहला केस ऐसा था जिसमें हमने एक चीज देखी कि जो बैटरी है वो इस तरीके से जोड़ी गई है, और इसमें एक बल्ब ऐसे जोड़ा गया है, दूसरा बल्ब ऐसे। ये है 10 वोल्ट और ये है 0, मतलब 10 वोल्ट हो गया पूरा। करंट इससे आई आएगा कि नहीं आएगा बताओ सभी लोग? अब अगर बल्ब आइडेंटिकल हैं तो दोनों बल्ब की पावर रेटिंग सेम होगी। अगर दोनों बल्ब की पावर रेटिंग सेम है, मतलब अगर मान लो दूसरा बल्ब है, एक दोनों बल्ब सिमिलर बल्ब हैं, क्लियर है, एक 100 वॉट 220 वोल्ट 240 वोल्ट और दूसरा भी 100 वॉट 220 वोल्ट है, या एक मान लो 20 वॉट का है और दूसरा भी 20 वॉट का है, दोनों में पावर भी सेम है और दोनों के वोल्टेज भी सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दोनों की पावर रेटिंग सेम होगी, सब लोग और से समझो इस बात को, बिकॉज यू नो वेरी वेल आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने? अगर इसका भी V और P और इसका भी P और V दोनों सेम सेम है, तो क्या दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे? यस और नो? बताओ, क्या दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे? यस और नो? चलो, तो गलत कह रहे हैं, नो बोल रहे हैं ये। कार्तिक नो क्यों बोल रहे बच्चा? चलो, अगर आइडेंटिकल बल्ब होंगे तो उनकी पावर रेटिंग सेम होंगी, एक ही जैसे बल्ब है वो दोनों, ठीक है ना? तो जो उसके बल्ब के पीछे लिखा होगा वही दूसरे वाले बल्ब के पीछे भी लिखा होगा, सिमिलर चीज होंगी, क्लियर है ना सबको? तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस, तो वो भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, क्योंकि वी स्क्वायर अपॉन पी लगाओगे और वी एंड पी ये दोनों सेम है, इसका मतलब है आर भी सेम होगा, दोनों रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस भी आर है और इसका भी रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा? अब इससे करंट कितनी रिलीज होगी? 10 हो गया हमारा वोल्ट, इसको हम V मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इसको मान लेते हैं V, और दो रेजिस्टेंस अब लग गए हैं। कितने रेजिस्टेंस लग गए हैं? दो। सब लोगों से, सब लोग जल्दी जल्दी बताओ, बैटरी से करंट रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू लोड।
अब लोड कोई एक सिंगल बल्ब तो है नहीं, मोर देन वन बल्ब है, तो हम सीरीज में दोनों बल्ब को ऐड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सीरीज में दोनों बल्ब को हम दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस ऐड कर लेंगे, तो व्हाट विल हैपन हियर, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस वाले को 1 मानते हो, इसको अगर 2 मानते हो तो R1 प्लस R2 होगा, मतलब R प्लस R होगा, इसका मतलब हो गया 2R हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो होगा वो 2R हो जाएगा। और इसकी वजह से जो करंट आएगी बैटरी के अंदर वो V अपॉन क्या होगी बताओ सभी लोग, 2R। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी? I बराबर V अपॉन 2R। इतना क्लियर है क्या सभी को? तो जल्दी जल्दी सभी, इतना क्लियर है? V अपॉन 2, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ, यही करंट I1 भी होगी और यही करंट I2 भी होगी, क्योंकि ये करंट यहां जाएगी और यही करंट यहां जाएगी, यही करंट यहां जाएगी और यही करंट वापस आ जाएगी, मतलब आई गई और आई आ गई वापस। यस और नो? बोथ बल्ब विल टेक सिमिलर करंट और करंट विल बी नथिंग बट V by 2R. If we are aware about the resistance, if we are aware about the voltage, you can put the values here, you can solve it, you will get the current in ampere. हमारे पास 10 वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है, बट रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, हमें रेजिस्टेंस बल्ब का नहीं बताया गया है, बस इतना बोल दिया गया कि आइडेंटिकल बल्ब है, मतलब बात जनरल हो रही है, किसी नंबर पे बात नहीं हो रही है। मेरी बात समझ गए सभी लोग? नंबर पे बात अगर होती तो बल्ब का या तो पावर रेटिंग दिया जाता तो वहां से रेजिस्टेंस निकाल लेते, और या तो केवल सीधे सीधे रेजिस्टेंस, इतने ओम का बल्ब, क्या सीधे सीधे बल्ब का रेजिस्टेंस दे देता एग्जाम में, या तो उसकी पावर रेटिंग दे देता और हम उससे रेजिस्टेंस निकाल लेते। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है यार? यस और नो? क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी बात है। अब हमारा पहला इंपॉर्टेंट टास्क सॉल्व हो गया, विच इज नथिंग बट 3 रूल, ओनली 3 रूल्स। फर्स्ट, व्हाट इज द करेंट, सेकेंड व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप, एंड व्हाट इज द थर्ड, पावर कंजप्शन। ये हमें हर क्वेश्चन में करना होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, अब हम निकालेंगे V1, पहले वाले बल्ब में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये बात सबको बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में कि अगर कभी भी 10 रुपए तुम्हें बांटने हैं और दोनों लोग सिमिलर लोग हैं, आइडेंटिकल लोग हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं भी कर पा रहे हो तो फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन दिमाग जब लगाना है तो दिमाग लगाना आना चाहिए। अगर दोनों बल्ब आइडेंटिकल हैं तो 10 वोल्ट का 5 वोल्ट ये ले लेगा और 5 ये ले लेगा और टोटल 10 हो जाए। अब नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। I1 की वैल्यू है V by 2R और R1 की वैल्यू है R, तो R से R कट जाएगा तो आंसर V by 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ सभी लोग? और विच इज नथिंग बट 5 वोल्ट। और V2 भी इसी तरीके से तुम निकालोगे, I2 इंटू R2, वो भी V अपॉन 2R बराबर बाई 2 आ जाएगा। बताओ यार, यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं ही चिल्ला रहा हूं केवल? बताओ। वेरी वेरी गुड, दो बातें तो हम लोगों ने चीते की तरीके समझ ली। तीसरी बात है बच्चा पावर कंजप्शन। ये बताओ सभी लोग, पावर कंजप्शन P1, P1, P1 इज व्हाट? चलो P1, ओके ओके सर एक्सप्लेन वन, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इधर। ये हमारे दो बल्ब हैं जो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, तो ये सीरीज कनेक्शन होगा। दोनों के दोनों बल्ब आइडेंटिकल बल्ब हैं, तो इनके रेजिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि इनकी पावर रेटिंग सेम होंगी। इसका वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज और इसका पावर दोनों सेम है, तो इसका आर सेम आएगा क्योंकि आर बराबर फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन पी, और वी स्क्वायर अपॉन पी इसका भी वही होगा और वी स्क्वायर अपॉन पी इसका भी वही होगा, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, बैटरी इन रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अपने से करंट रिलीज करेगी आई, और जो ये करंट आएगी आई, उसको अगर हमें निकालना हो तो V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस चाहिए हमको,
टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। सिमिलर रेजिस्टेंस होंगे अगर तो दोनों R1 प्लस R2 R प्लस R हो जाएंगे और R मिलकर 2R बन जाएगा। V/2R पुट कर दिया हमने। अब बिकॉज जो करंट यहां से आएगी वही इसमें उसे होते हुए इसमें से होते हुए आ जाएगी, इसका मतलब है दोनों में करंट सेम होगी, I2 होगा और जो की वैल्यू V/2R होगी। अब आता है इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मतलब तुम 10 रुपए लेकर निकले, दो लोग तुम्हें रास्ते में मिल गए, दोनों ने थप्पड़ मारा और रुपए छिना लिए तुमसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दोनों एक ही जैसे लोग थे तो ये भी 5 तुमसे ले लेगा और ये 5 ले लेगा, ऐसा हम कॉमन सेंस से समझते हैं। बट दिमाग ना लगाना हो, अगर थ्योरी की तरीके पूरा इस तरीके से फॉर्मेट के साथ करना हो तो V1 बराबर I1 इंटू R1। पहले वाले बल्ब में कितना ड्रॉप होगा तो पहले वाले बल्ब में करंट कितनी है, पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, मल्टीप्लाई कर दो। करंट जो है वो V/2R के बराबर है और रेजिस्टेंस R के बराबर है। R और R कैंसिल हो जाएंगे तो V/2 बचेगा। V जो है वो 10 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा। यही बात हम V2 के लिए करेंगे, I2 इंटू R2। I2 की वैल्यू है V/2R, R2 की वैल्यू है R। फिर सॉल्व करोगे 5 वोल्ट आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? यस और नो बच्चा? एलिस कोई फैक्टो एलिस है, समझ में आ गया? एक्सप्लेन क्लियर है बच्चा? अरे मैं तो फैक्टो एलिस क्या है, बढ़िया। पूरा मत मानना है तो एलिस भी। तो अब हम देखेंगे पहले वाले बल्ब में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। पहला वाला बल्ब पावर कितनी कंज्यूम, तो पहले वाले बल्ब में पावर कंजप्शन का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। क्या होता है बच्चा? I स्क्वायर, है ना? अब I स्क्वायर की अगर हम बात करें तो V/2R है। अब थोड़ा यहां दिमाग लगाओ, यहां दिमाग लगाओ सभी लोग। I1 स्क्वायर मतलब V/2R का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू R है। तो देखो सब लोग, V स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, R का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर, और ये और ये और R कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा V स्क्वायर, नीचे बचेगा 2 2 जा 4 और ये R से R कैंसिल हो जाएगा तो 4R आ जाएगा। और मुझे करने की जरूरत नहीं है, P2 की वैल्यू भी इतनी ही आएगी। बताओ अगर सही कह रहा हूं तो P2 भी इतना ही आएगा ना भाई? क्लियर हो गया सभी को? बताओ सीरीज कनेक्शन यार चमका कि नहीं चमका, बताओ जल्दी जल्दी सभी लोग। अब हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन, जो केस 2 था अपना। चलो अब केस 2 की अगर बात करें बच्चा, तो केस 2 में हमने देखा था कि बल्ब को कैसे हम अरेंज कर रहे थे। तो पहले मैंने क्या किया, एक बल्ब को बल्ब जो है, चलो बच्चा, अब ये हो गया हमारा 10 वोल्ट की बैटरी, ये हो गया हमारा फर्स्ट बल्ब, ये हो गया हमारा। यहां से करंट अब आएगी, यार आएगी कि नहीं आएगी बताओ सभी लोग? यहां से करंट आएगी और इस करंट को हम सीरीज वाली करंट बोल रहे हैं बच्चा, और इसको हम पैरेलल वाली करंट बोल रहे हैं। जैसे तुम्हें याद रहे, ये पैरेलल कनेक्शन की करंट है, ये सीरीज कनेक्शन की करंट है। आ रहा है समझ में सब लोगों को? ये सीरीज कनेक्शन, वो पैरेलल कनेक्शन की। क्लियर है सभी लोगों को?
अब मेरे को एक बात बताओ सभी लोग, जब दोनों बल्ब आइडेंटिकल हैं तो जो रेजिस्टेंस आर और आर यहां थे वही रेजिस्टेंस बच्चा क्या यहां नहीं होंगे? आर इसका भी होगा, आर इसका भी होगा। चलो बच्चा, तो अब हमारी बात आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। यहां पर टोटल रेजिस्टेंस जो था वो दोनों को सम करके निकाला जाता था, बट यहां पर टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें इनके इनवर्स का सम करना पड़ता है। मेरा इस तरीके से लिखना, इफ यू थिंक अबाउट इट देन व्हाट विल बी दिस वन, 1/r प्लस 1/r, और 1/r और 1/r मिलाकर 2/r हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ सभी। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/r 1/r इज इक्वल्स टू 2/r। और अगर हम लोग क्या करें बच्चा, इस 1/r इक्विवेलेंट और 2/r को इनवर्स कर दें, R इक्विवेलेंट बराबर क्या R/2 आ जाएगा? बताओ यार, यस और नो, यस और नो। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस घट जाता है। यहां से अपने दिमाग में चीज फिक्स करके रख लो, पैरेलल कनेक्शन ऑलवेज रिड्यूसेस द टोटल रेजिस्टेंस बट सीरीज कनेक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। अगर तुम्हें कभी रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो तुम सीरीज में जोड़ दो, और अगर तुम्हें रेजिस्टेंस घटाना हो तो तुम पैरेलल में जोड़ दो। ये तुम्हारी डिमांड है, तुम्हारी अकॉर्डिंग टू। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर बल्ब आइडेंटिकल है, जो 90% क्वेश्चंस में आइडेंटिकल ही दिया जाता है, अगर बल्ब आइडेंटिकल हैं तो जितने बल्ब जोड़ोगे सीरीज में उतने टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे मैंने दो आइडेंटिकल बल्ब सीरीज में जोड़े तो उसका टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डबल हो गया। एक बल्ब अगर 10 ओम का था तो टोटल रेजिस्टेंस जाएगा। अगर 3 बल्ब जोड़ोगे तो टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम हो जाएगा। अगर 4 बल्ब जोड़ोगे तो टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम हो जाएगा। 5 बल्ब जोड़ोगे तो 50 ओम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बाकी क्लियर है सभी लोगों को? पैरेलल कनेक्शन में जस्ट हाफ हो जा रहा है, देख रहे हो सभी लोग? 2 रेजिस्टेंस जोड़ा तो 2 टाइम्स कम, 3 रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो 3 टाइम्स कम, 4 रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस कम हो जाए। अगर मैं ऐसे 5 रेजिस्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज ओम। यूनिट ऑफ आर होता है ओम। ओ ओम नहीं है ये, ओम नहीं, भगवान शिव शंकर नहीं है ये, समझ रहे हो ना सब? ये ओ एच एम है, ओ एच एम, ओम। एच साइलेंट है यहां पर, एच साइलेंट है। अच्छा, नहीं कहें सोचो शंकर भगवान है ना, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। कह रहे सभी लोग? अब तुम ये मत कहना सर ये क्या चीज है, क्लियर है सभी लोग? ये बच्चा ग्रीक जो लैंग्वेज होती है, जैसे अपने यहाँ इंडियन लैंग्वेज में इंग्लिश चलता है, इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उसी तरीके ग्रीक में भी 24 अल्फाबेट्स होते हैं। ग्रीक लैंग्वेज जो होती है बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, उसमें 24 अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे हम ए, अब जैसे हम लोगों को ए समझ में आ रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्लियर है ना? लेकिन जो ग्रीक वाले लोग हैं उनको बी, अब बी भी तो उनको बी अजीब सा दिखता होगा ना, ऐसे करके बनाते हैं, तो अब हमें ये अजीब सा दिख रहा है। हाँ, समझ नहीं आया? देखो इधर सभी लोग, चलो मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पर बच्चा, कि ये ओम जो है ये सिंबल ग्रीक अल्फाबेटिक लेटर से लिया गया है और ऐसा दिखता है। बस, अब ज्यादा उसमें पीएचडी नहीं करनी। आर इक्विवेलेंट बराबर R/2। मैं जो कंसेप्ट बताना चाह रहा था कि इफ यू आर यूजिंग 3 रजिस्टर्स एंड all 3 resistors are connected in parallel, then resistance will become 3 times lesser, R/3 हो जाएगा। 4 बल्ब को जोड़ोगे और सारे के सारे 4 बल्ब जो है वो, if all the 4 bulbs are parallel connected then the resistance will be R/4। चलो यहां तक बात समझ में आ गई? अब हमारा पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को पढ़ना है, समझना है, यहाँ पर सीधे की तरीके दिमाग लगाना है, क्लियर है सभी लोगों को? और अब देखेंगे हम लोग
सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि करंट कितना रिलीज होगा पैरेलल, कितना करंट रिलीज होगा। ओम्स बाबा को याद करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? ओम बाबा ने क्या बोला है बताओ? V बाई आर लगा दो, क्या लगा दो बताओ? V बाई आर, और आर ऐसा वैसा नहीं, इक्विवेलेंट, क्योंकि बैटरी को थोड़ी ना पता है कि इसके हिसाब से भेजें कि इसके हिसाब से भेजें, वो तो इसके हिसाब से भेजेगा करंट। क्लियर है सभी लोगों को? यार आया कि नहीं आया बताओ सभी लोग? तो V की वैल्यू तो V मान लेते हैं, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2 मान लोगे, तो ये चीज P अपॉन R हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? और अगर मैं चीते की तरीके इसको लिखना चाहूं तो V/2R जो है IS है, V/2R जो है IS है, तो क्या V/R, V/R की जगह 2IS लिख सकते? 2 इंटू, क्या हम लोग 2 इंटू 2IS? यार ये बात तुम लोग को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सब लोग? यार ये देखो देखो, बहुत बढ़िया बात है। 2 इंटू 2IS, क्योंकि V/R की जगह 2 इंटू IS हो जाएगा, तो V/R की जगह 2 इंटू IS लिख दिया, तो ये 4IS हो। और तो मतलब क्या समझे बच्चा? कि पैरेलल में करंट सीरीज में जोड़ने से 4 टाइम्स ज्यादा हो गई है भाई। बैटरी से करंट 4 टाइम्स ज्यादा निकल रही है। यहां पर करंट निकल रही है अगर 2 एम्पियर, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग राइट, देन यहां पर निकलेगी कितनी करंट बताओ? 8 एम्पियर। यहां 2 एम्पियर करंट निकलेगा अगर वही दोनों बल्ब मिलकर बैटरी से 2 एम्पियर की करंट निकाल रहे हैं, और यहां पर वही दो बल्ब मिलकर बैटरी से 8 एम्पियर की करंट निकाल रहे हैं। बैटरी की हालत खस्ता होती जा रही धीरे धीरे। यार यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? बैटरी बेचारी सोच रही कितना करंट निकालना पड़ रहा है। यस और नो? चलो बच्चा, फिर से एक इंपॉर्टेंट बात, यहां तक सबको क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट। आईपी करंट जब आएगी तो ये चीते की तरीके भागती, और यहां पर उसको एक जंक्शन मिल जाएगा। जंक्शन समझ रहे हो सभी लोग? एक ऐसा पॉइंट जहां से रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। यहां का रास्ता इधर जा रहा है बल्ब 1 के लिए, और बल्ब 2 का रास्ता है, तो यहां करंट I1 निकल जाएगी और यहां करंट I2 निकल जाएगी। यस और नो? यहां पर I1 I2 नहीं निकली थी, वो खुद ही आई थी। डजंट मैटर व्हाट इज, मेरी बात तो बहुत गौर से सुनो सभी लोग, गौर से यहां पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से। करंट, चलो इधर देखो, हाँ इधर देखो सभी लोग, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ चलो। देखो यहाँ टिपिकल चीज आने जा रही है। अगर ये दोनों बल्ब अलग अलग होते, अगर ये दोनों बल्ब अलग अलग होते तो बैटरी से करंट जितनी भी आती इनके डिमांड के अकॉर्डिंग, वो करंट दोनों में सिमिलर जाती, क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में जुड़े हुए हैं, करंट अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि अरेंजमेंट ऐसा है। बट यहां पर ऐसा जरूरी नहीं, यहां पर ऐसा जरूरी, अगर ये बल्ब सिमिलर हुए तो ही ये करंट सेम होंगी। अगर ये बल्ब सिमिलर नहीं हुए तो करंट अलग अलग रहेगी। यहां बल्ब सिमिलर नहीं हुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट तब भी सेम रहेगी। सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, पैरेलल में करंट हमेशा सेम नहीं। पैरेलल में करंट सेम तभी होगा जब बल्ब आइडेंटिकल। बताओ यहां तक बात समझ में आई? यस और नो? बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम पहले निकाल लेते हैं, I1 की वैल्यू निकालेंगे, V1 अपॉन R1। क्या बताओ सभी लोग? पहले वाले बल्ब को गौर से देखो, और पहले वाले बल्ब का ये किनारा पकड़ो, और इस वाले बल्ब का ये किनारा पकड़ो। अब भूल जाओ पूरा सर्किट। ये पहला बल्ब देखो, पहले बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज जो भी होगा वो V1 होगा कि नहीं होगा? जैसे इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज V1 होता है, वैसे इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज V1 होगा कि नहीं होगा? अब जब यहां से लेकर यहां तक V1 है, तो गौर से सुनो,
यहां पर कितना रखा हुआ है 10 और यहां कितना रखा हुआ है 0। क्लियर है सभी लोगों को? अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी में 10 वोल्ट पॉजिटिव में चला जाएगा और 0 वाला नेगेटिव में, तो टोटल 10 हो जाएगा। बच्चा गौर से सुनना है यहां पर सब लोग। ये जो लाइन है, ये जो वायर आएगा यहां से लेकर यहां तक का, इस वायर में कोई ड्रॉप हुआ ही नहीं। तुम्हारे पास 10 रुपए थे, तुम 10 रुपए लेकर आगे निकले और इस वायर में जब तक तुम चले तब तक तुम्हारा कोई रुपए खर्च नहीं। तुम जब यहां पहुंचे तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं बताओ? 10 ही रुपए हैं कि नहीं है भाई? यहां पर भी 10 रुपए होंगे कि नहीं होंगे बताओ सभी लोग? अरे होंगे ना 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए लेकर निकले थे, कोई खर्च नहीं हुआ, 10 का 10 है। यहां 0 था तो यहां पर भी 0 ही होगा, क्योंकि यहां कुछ नहीं मिला रास्ते में। और इस टर्मिनल का 10 और इस टर्मिनल का 0, तो इस बल्ब के अक्रॉस भी पोटेंशियल 10 और 0 मतलब 10 ही तो है कि नहीं है? बताओ सभी लोग। पहले वाले बल्ब में वोल्टेज 10 है कि नहीं है? यस और नो? पहले वाले बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप 10 है कि? वेरी गुड। दो बातें। कंक्लूजन इज दैट इन सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज विल बी सेम। क्लियर है सभी लोगों को? तो पैरेलल में V सेम रहता है और सीरीज में I सेम रहता है, ये बात ध्यान रखना। पैरेलल में सारे डिवाइसेस इसी पॉजिटिव से सारे जुड़ जाएंगे पॉजिटिव, और सारे निगेटिव से जुड़ जाएंगे। तो सारे के किनारे, सारे डिवाइसेस के एंड पर एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ निगेटिव, पॉजिटिव एन और दूसरी। आ रहा है समझ में? इस वाले बल्ब के लिए भी ये 10 0 होगा और इस वाले बल्ब के लिए भी ये 10 और 0 होगा। मतलब V1 और V2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू? V1 और V2 की वैल्यू V के बराबर होगी, मतलब 10 के बराबर होगी। का मतलब है V अपॉन R1 R है, I1 आ गया इतना V अपॉन R, और I2 बराबर भी आ जाएगा V2 अपॉन R2, ये भी हो जाएगा V अपॉन R। दोनों करंट बराबर हो गए कि नहीं? I1 बराबर I2, दोनों के दोनों V अपॉन। तो यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? तीसरी चीज, ये तो करंट करंट का चल रहा था, तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, V1 और V2 आपस में बराबर होंगे तो उनकी वैल्यू V के बराबर। तीसरी चीज, P1 पहले वाले बल्ब में कितना पावर कंज्यूम हुआ? इन फर्स्ट बल्ब what amount of power is consumed by the first bulb, what amount of the power consumed by the second bulb? पहला बल्ब कंज्यूम करेगा I1 स्क्वायर इंटू R1, I1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और R1 की वैल्यू R है तो R से R कट जाएगा, तो ये V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। और जो P1 था वो था V स्क्वायर अपॉन 4R, तो ये हम P1 ना लिखकर P1S लिख देते हैं, P2S लिख देते हैं, मतलब सीरीज के ये पावर कंजप्शन, और ये P1P लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा बताओ? V स्क्वायर अपॉन R की जगह पर 4 टाइम्स PS लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यार V स्क्वायर अपॉन R की जगह क्या लिख सकते हो? 4 इंटू P1S, 4 इंटू P1। आ रहा है समझ में? तो P1P बराबर क्या होगा? 4 टाइम्स 1S। का मतलब पैरेलल कनेक्शन में जो पावर कंजप्शन है वो सीरीज वाले कनेक्शन में पावर कंजप्शन का 4 टाइम्स है। मतलब ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब, पहले ये बल्ब कम पावर कंज्यूम करता था और अब ये बल्ब 4 टाइम्स पावर कंज्यूम कर रहा है, और जितना कम पावर कंज्यूम करेगा बल्ब उतना कम ब्राइट ग्लो करेगा, डिमर होगा बल्ब। ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा ज्यादा ब्राइटर होगा। तो यही कारण है कि सीरीज कनेक्शन में बल्ब जो थे वो डिमर ग्लो कर रहे थे, और पैरेलल कनेक्शन में जो बल्ब है वो ब्राइटर ग्लो कर रहे हैं, बिकॉज पावर कंजप्शन बढ़ गया, 4 टाइम्स पावर कंजप्शन। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई?
बोलो सभी लोग, ये चीज क्लियर है कि नहीं? सभी लोग अब यस और नो में आंसर बताएं। फाइनल हो गया हमारा दोनों टॉपिक। सीरीज और पैरेलल को हमने बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर दिया है। और ये स्क्रीन पे जो तुम्हारे लिखा है ना भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। दोनों चीजें तुम्हारे सामने, हर चीज का कंपैरिजन हो रहा है। करंट का भी हो रहा है, रेजिस्टेंस का भी हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप का भी हो रहा है, पावर कंजप्शन का भी हो रहा है। एवरीथिंग इज योर स्क्रीन राइट नाउ। बताओ तुम लोगों को कहानी समझ में आई? समझ में आया तो मुस्कुराते हुए सभी लोग यस और नो में रिप्लाई करें और जल्दी जल्दी छाप ले। यार मजा नहीं आएगा तो पैसे वापस हो जाएंगे कि नहीं हो? एक फायदा है वर्चुअल क्लासरूम, माइक तुम सबका बंद कर दो, कैमरा तुम्हारा बंद कर दो, तो ना तो शोर होता है कि नहीं? नहीं, कोई किसी की उंगली कर पाता है ना, अकेले अकेले चैट में वो भी मैं अपने हाथ में, चैट भी मेरे हाथ में, चाहूँ तो तुरंत बंद कर दूं। आज सेरा का बर्थडे है, बर्थडे। आई थिंक सबको समझ में आ गया। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एंड यू कैन नोट डाउन आफ्टर लेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब बिकॉज ये स्क्रीन से सीधे गायब हो जाएंगी, तो हमें थोड़ा सा रिमेंबर रखना है। करंट जो है वो देखा जाए तो दोनों में ही, इसमें भी, इसमें बराबर, इसमें भी बराबर है, बट 4 टाइम्स है पावर कंजप्शन। वोल्टेज ड्रॉप देखा जाए सिमिलर है, ये बराबर है, बट यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हाफ हो गया है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सब लोग दें। केस फर्स्ट में जो सीरीज कनेक्शन था, देख रहे हो ना क्यों सीरीज था? क्योंकि सीरीज में पावर कंजप्शन कम है और पैरेलल में पावर कंजप्शन ज्यादा है, और सीरीज में पावर कंजप्शन कम होगा तो बल्ब ड्रीमर ग्लो करेंगे। इस वजह से केस फर्स्ट में कनेक्शन सीरीज था, विदाउट सोइंग, विदाउट विदाउट एनी अरेंजमेंट। अगर हमें अरेंजमेंट ना भी पता हो तो भी हम ये बात जस्टिफाई कर सकते हैं, इसके लिए मैंने मेहनत करी। तो पहला होगा ए, बल्ब कनेक्टेड है पैरेलल में, गलत बात। वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट होगा, सही बात है। 5-5 हो गए थे ना, दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अगर हम 10 मान रहे हैं तो 5-5, और अगर 9.47 मान रहे हैं तो उसका फिर आप कर दो, क्लियर है ना? तो इसी वजह से अप्रोक्सीमेटली 5 बोला जा रहा है। वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज 10, गलत बात। करंट इन थ्रू दो बोथ बल्ब इज ट्रू। करंट थ्रू द टू बल्ब आर नॉट इक्वल, इक्वल है करंट तो। ए सी और ई कर, ए और ई। समझ रहे हो ना सब लोग? देख रहे हो हम लोग मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। यही हमें सीखना था, और एक लेवल ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। अभी तक तो सिंगल ऑप्शन पढ़ते थे भाई, मोर देन वन ऑप्शन, वो भी विजुलाइज करके आंसर करने हैं। समझ रहे हो सभी लोग? तो चीते बन रहे हैं धीरे धीरे करके। क्या है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी से बताओ इसका आंसर। केस 2 की बात करें, क्या होगा? बोर्ड में इससे आसान आता है भाई।
देखो इधर सभी लोग। तो पहली बात है, पैरेलल कनेक्शन होगा, सीरीज नहीं होगा। पैरेलल होगा, सीरीज नहीं होगा। दूसरा, वोल्टेज सिमिलर था, देखा था ना, बैटरी के बराबर वोल्टेज था दोनों बल्ब में। जितना बैटरी का वोल्टेज उतना पहले बल्ब का, उतना दूसरे बल्ब का। तो 10 10 10 का मतलब है आंसर डी होगा। करंट दोनों बल्ब में सेम थी, बिल्कुल सेम थी। देखो यहां से आई करंट आएगी तो ये आधी आधी हो जाएगी, I/2 I/2, तो I/2 सेम हो गई कि नहीं? दोनों में करंट सेम है। करंट थ्रू टू बल्ब आर नॉट इक्वल, गलत बात। तो कौन सा सही है? BDE। BD। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस, इसके बाद खत्म। ठीक है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो उधर सब। बहुत अच्छा और टफ क्वेश्चन भी है, और थोड़ा सा दिमाग। वीडियो में पहले दिखा देता हूँ आपको, जैसे तुम्हें। देखो सब लोग, अब कितने लोगों ने व्हील चेयर देखा है? सब लोगों ने व्हील चेयर तो ऑब्जर्व किया ही होगा, तरीके का व्हील चेयर होता है। ठीक है? अब बिकॉज वी आर गोइंग इन द प्रॉपर, होता है, सही होता है ऐसे। मिसकंसेप्शन मत बनाओ, एफ सही नहीं होता है और एफ होता है। अरे भाई, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है? अब हम व्हील चेयर पे फोकस करेंगे, अब बल्ब बल्ब वाली कहानी खत्म। ठीक है? गौर से देखो सब लोग। अब सब लोग का फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, बिकॉज अब चीज जो तुम पढ़ने जा रहे हो ये थोड़ी सी, दिमाग तो सब में लगाना पड़ रहा है, इसको थोड़ा और। तो इस व्हील में एक तो सब लोग देखें कि एक तो क्या है, एक तो हमारे पास ये वाला व्हील है, पर एक पॉइंट हमने एक व्हील हमारे पास में ये बड़ा वाला व्हील, और एक यहां है। इसमें कुछ दो व्हील्स हैं, छोटा व्हील और एक ऐसे बने बने हुए हैं इसमें, तरह सब लोग, है ना? तो तीन तरह के व्हील, तीन व्हील। बड़ा वाला जो व्हील है इसकी रेडियस ज्यादा होगी और इसकी रेडियस कम होगी। बड़े वाले व्हील पर ऊपर टॉप में एक पॉइंट यहां पर ए मान लिया गया है, और इस पर एक पॉइंट मान लिया, ठीक है? और इसका टॉप पॉइंट मान लिया गया है सी। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट। दिख गए? क्लियर और नॉट? So there is a wheelchair moving on the floor. 3 points A and B are shown in the rim of the 3 wheels. 3 व्हील के रिम पर हमने 3 अलग-अलग पॉइंट लिए हैं। क्लियर है? सब लोग गौर से थ्योरी को समझ, क्या क्या चीजें। So there is a 3 point A and B are shown in the figure at the rim of the 3 wheels, with point A, B are rigidly fixed with each other. With the second wheel is somewhat smaller radius than the first, और स्पीड जो है और ए और बी और सी की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मानी गई है वी ए वी बी, और एंगुलर स्पीड जो व्हील के घूमने का एंगुलर स्पीड होता है उसे हम बोलते हैं ओमेगा ए, ओमेगा बी, ओमेगा सी। तो बोला जाता है, बोलते हैं हम लोग ओमेगा। ओमेगा फिर से अल्फाबेटिक लेटर है, किसका बताओ? ग्रीक जो हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर 24 लेटर्स में जैसे ओम आता था वैसे ही ओमेगा भी आता है। इसको डब्लू की तरह बनाते हैं, बट ये थोड़ा डब्लू नहीं होता, ये इस तरीके का होता है, इस तरीके से दिल बनाते हैं ना, तो ऐसे बन गया ओमेगा। ऐसे
ये हो गया ओमेगा, क्लियर हो गया सब लोगों को? ओमेगा, तो ओमेगा ए, ओमेगा बी, ओमेगा सी, द रेडियस ऑफ द व्हील्स आर आर ए, आर बी, आर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को विजुलाइज करेंगे। देख लिया सभी ने वीडियो? वीडियो में तुमने एक चीज देखी होगी, मैं दोबारा से इस वीडियो को चलाता हूं, गौर से देखना सभी लोग, गौर से इस बात फोकस करो, इस दोनों व्हील पर फोकस करो एक बार। छोटे वाले पॉइंट को देखो कि ये पॉइंट कितना चल रहा है और ये कितना चल रहा है। ठीक है, देखो ये यहां से आगे जा पा रहा है, अभी ये ऊपर ही नहीं। तुम देख रहे होगे, सबसे पहला कंक्लूजन इसमें क्या सीखा सबने, कि जो छोटा व्हील है वो ज्यादा तेजी से चल रहा है और जो बड़ा व्हील है वो धीमे चल रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छोटा व्हील छोटा होगा तो एक चक्कर जल्दी लगा लेगा, और बड़ा व्हील बड़ा होगा तो वो एक चक्कर पूरा नहीं लगा पाएगा, इट विल टेक टाइम, राइट? तो छोटे व्हील्स ऑटोमेटिकली बड़े स्पीड से चलते हैं और बड़े व्हील जो है वो तो क्लियर हुआ पहला ऑब्जर्वेशन हमारे थॉट प्रोसेस में। जो व्हील 3 है, पहली चीज हमने यहां सीखी, जो व्हील था फास्टर था, फास्टर है, पहली बात है समझ, का डायमीटर छोटा है, वेरी गुड, क्लियर है सभी लोगों को? तो डायमीटर जब छोटा होगा तो वो रिवॉल्व फास्ट करेगा, बड़ा वाले व्हील का डायमीटर ज्यादा होगा तो वो रिवॉल्व फास्ट नहीं करेगा, क्लियर और नॉट? वेरी गुड। तो व्हील सी जो है वो फास्टर मूव कर रहा है, पहली चीज हमने देखी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब लोग गौर से सुनो, ये व्हील है, ये व्हील है, ये व्हील है, बट ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक असेंबली से जुड़े हुए हैं कि नहीं? ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बॉडी है, सिंगल बॉडी है कि नहीं, है बताओ? हम लोग व्हील चेयर कह रहे हैं, हम व्हील चेयर कह रहे हैं, कर रहा हूं। और अगर ये सिंगल बॉडी होगी तो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क हेयर, कि जो भी पॉइंट होगा, जैसे इसका ये टॉप पॉइंट और इसका ये टॉप पॉइंट, इसकी भी स्पीड और इसकी भी स्पीड, अगर ये ए है और ये सी है, इसकी स्पीड और इसकी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ? दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, क्योंकि ये इसी तरीके की कहानी है कि अगर कोई डस्टर है और उस डस्टर पर मैंने दो पॉइंट ले रखे हैं, एक नीचे ले रखा है, एक ऊपर ले रखा है, उसका नाम है ए, उसका नाम, तो बताओ सभी लोग, अगर मेरे पास में ये एक डिवाइस है और इसको मैं अगर स्लाइड करता हूं तो ये बॉडी अगर सीधी अगर जाएगी, क्लियर है ना? आगे अगर ये सीधी जाएगी तो इसका टॉप पॉइंट भी उतनी स्पीड से चलेगा जितना नीचे वाला बॉटम पॉइंट, क्योंकि थिंक द बॉडी इज अ सिंगल बॉडी, दैट्स वाई बोथ पार्टिकल्स, हम जब बाहर से देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं, ड्यू टू रिजिड बॉडी, वेरी गुड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी, क्या मैंने पढ़ाया था बताओ? रिजिड बॉडी में, रिजिड बॉडीज आर दोज बॉडीज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर d का डिस्टेंस का गैप है, अगर ये दोनों का d डिस्टेंस का गैप है, तो जैसे ही ये आगे की तरफ चलेगा, इज इट क्लियर और नॉट? जैसे ही ये आगे की तरफ चलेगा, बिल्कुल वही कहानी होगी कि दो लोग हैं और उनको एक डंडे से क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है, क्लियर है? जब ये आदमी भागने की कोशिश करेगा v वेलोसिटी से, एक सेकेंड में अगर एक कदम ये चलता है तो इसको भी एक सेकेंड में एक कदम ही चलना पड़ेगा, बिकॉज द सिस्टम इज रिजिड बॉडी, द सिस्टम इज रिजिड बॉडी, क्लियर है सभी लोगों को? तो दो ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में आई और हम सब लोगों को, आई थिंक तुम्हारे लोगों के भी दिमाग में आ,
यस और नो? नाल और सारे लोग पे चलो, तो ये चीज हमें यहां से क्लियर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व ये करेंगे, देखो इधर सब थोड़ा सा हमें रोटेशन के बारे में समझना। जैसे कि ये कोई एक व्हील है, डिस्क मान लो या कुछ भी मान कह रहे सभी लोग, इफ इट इज रोटेटिंग, दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे एक लीनियर वेलोसिटी होती है, वैसे ही एक एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट कह रहे सभी लोगों को। मोशन अगर लीनियर है तो लीनियर वेलोसिटी, और अगर एंगुलर है तो एंगुलर। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, राइट? आ रहा है समझ में सब लोग? यहाँ तक क्लियर है? अगर ये एंगुलर वेलोसिटी है तो बच्चा इस पर अगर कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं ए पॉइंट, तो इस ए पॉइंट को जब ये घूमेगा के पास एक अपनी लीनियर वेलोसिटी, इसे हम वी बोलेंगे। सभी लोग, तो एवरी पॉइंट इन व्हील, every point in wheel or disc you can say will have tangential velocity, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरह से वो लीनियर वेलोसिटी है कि नहीं है? बताओ सभी लोग, क्लियर है? जैसे तुमने देखा होगा कि अगर हम दीपावली के समय पर चक्री को घुमाते हैं तो तुमने देखा होगा हर चीज टेंजेंस में जाती हुई दिखते हैं। जितने भी उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो जो बर्न पार्टिकल्स होते हैं, वो सब टेंजेंशियली भागते हैं कि नहीं भागते हैं? तो ये टेंजेंशियल है, इसका पॉइंट ये इस तरह से टेंजेंशियल होगा, ये तरीके से। इसका नाम अगर हमने बी दे दिया तो ये वी बी दे दिया, तो ये डी दे दिया, तो ये आ रहा है समझ में सब? क्लियर है? अब बात आती है कि इसको अगर हम ओ बोल दें तो वी ए क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये होगी v बराबर, फॉर्मूला याद रखना सभी, r इंटू ओमेगा। क्या चीज बताओ सभी लोग? r इंटू ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी। कह रहे सभी को? r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ रोटेशन। रोटेशन सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्लियर हो गया? तो अगर हमें ए के लिए लिखना है और यहां से यहां तक की रेडियस अगर आर है, तो बताओ वी ए की वैल्यू कैसे लिखोगे? बताओ, बोलो सभी लोग। ए ओ, ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस हम आर बोलेंगे, या हम इसे ए ओ बोल सकते, टू ओमेगा पूरी बॉडी का। बताओ बात समझ में आ रही सभी लोगों को? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? इफ दिस इज आई ए ओ इंटू ओमेगा हो गया। सेकेंड, अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो उसके लिए बी ओ होगा, सी के लिए सी ओ, और डी के लिए डी ओ। बट ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ ये सब एक ही वैल्यू है कि नहीं है? तो जितना वी वेलोसिटी इसके पास होगा उतना इसके पास होगा, उतना इसके पास होगा, उतना किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब मैं ये फोटो खींच लिया हूं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तब ऐसा। दूसरी बात, अगर मैं क्या करूं,
सब लोग ध्यान रखना, मैं इनके बीच में एक कोई पॉइंट ले रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पी. फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने नाम, का नाम हम लोग अपनी तरफ से एज्यूम कर ले रहे हैं. दिस इज द ई पॉइंट. क्या होगा बताओ सभी लोग ई पॉइंट का? दिस इज द ई. के पास अपनी वेलोसिटी v होगी कि नहीं होगी बताओ सभी? यस और नो? क्लियर है? तो ई पॉइंट की वेलोसिटी होगी ई से ओ तक की डिस्टेंस इनटू ओमेगा. तो पूरी की पूरी ओमेगा तो पूरी की पूरी डिस्क का है कि नहीं है जो घूम रही है. पता बात समझ में आई कि नहीं है? और ये सबको पता है कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ओमेगा सेम होगा बट एओ ज्यादा होगा, ईओ कम होगा. और अगर एओ ज्यादा होगा तो बताओ डीए भी तो ज्यादा हो जाएगा. और नो? बिकॉज सबको पता है यहां पर इफ वी डिवाइड बोथ वन देन वी कैन गेट वी ए अपॉन वी इज इक्वल टू एओ अपॉन farthest point of the rotating disk having largest velocity, nearest point in rotating disk having a lowest velocity. क्लियर है? जितना ज्यादा दूर होगा पॉइंट, जैसे तुम एक कोई चीज घूम रही है, क्लियर है सभी लोगों को? और जो पॉइंट सबसे ज्यादा दूर है वो ज्यादा तेज से घूमेगा, जो पास में वो धीमे धीमे घूमेगा. और जो सेंटर पर है, जो सेंटर पर है उसका क्या होगा कोई बता सकता है? उसकी कितनी वेलोसिटी होगी जो सेंटर पर होगा? बता सभी लोग. सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? ओ की वेलोसिटी कितनी होगी? कोई वेलोसिटी नहीं होगी, जीरो. क्योंकि उसकी डिस्टेंस नहीं है. उसके पास ओ से ओ की डिस्टेंस क्या होगी? जीरो. पीओ जीरो होगा. इसका मतलब है जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती चली, जैसे पास आएंगे वैसे. आधा सबको क्लियर हो गया कि नहीं? तो आज के लिए हम लोग इतनी ही क्लास करेंगे, राइट? तो वी हैव टू एंड द सेशन. टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन बिहाइंड द व्हील चेयर. ठीक है ना? व्हील चेयर के जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे साथ में से, ठीक है, उनके डिस्कस करें. आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो आई होप सभी को क्लास समझ में आ गई होगी. इफ यू हैव फीलिंग एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डोंट हेजिटेट इट, डोंट हेजिटेट फ्रॉम इट, राइट? यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप. ठीक है, मैं हमेशा रेडी हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए. ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. आई थिंक सबके रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं. इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम टू गेट पासवर्ड तो सभी लोग मेरे से कांटेक्ट कर लें. दूसरा, या तो फिर आपको मैंने वीडियो शेयर किया था फॉरगेट पासवर्ड वाला, विच यू कैन फॉलो इट. ठीक है?